कराची में पैदा हुए, इस शहर के प्राइवेट स्कूलों में भी तालीम हासिल की, सरकारी स्कूलों में भी तालीम हासिल की, इसी शहर के कॉलेजेस में पढ़े, इसी शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़े, इसी शहर में नौकरी का आगाज़ किया। इस शहर के तमाम रंग देखे, खुशी भी देखी, गम भी देखे। कोई भी सोशल वर्कर जो होता है वो पैदाइशी रज़ाकार होता है। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 2003-04 में बाकायदा तौर पर ब्लड जमा करना शुरू किया पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्लड बैंक के साथ मिलकर। और फिर जो अंदरूनी सिंध से मरीज़ आते थे जिन्ना अस्पताल, उनको फिर वो ब्लड फराहम करते थे हम लोग बग़ैर किसी डोनर के। और फिर ये सिलसिला चलता रहा और 2010 के सैलाब में बाकायदा ये इदारा तरतीब दिया। 2010 के सैलाब में चूँकि अताबाद से गिलगित से सैलाब आया था और वो होता यहाँ सिंध तक आया और बड़ी तबाही मचाई थी। खाना पकाने की लकड़ी तक गीली थी, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो खाना पका भी सकें। तो पका हुआ खाना उन तक पहुँचाने के लिए फिर हमने वर्किंग शुरू की और बाकायदा तौर पर लोगों के घरों, बस्तियों, इलाकों के अंदर ऐसे सेटअप बनाए ऊंची जगहों पर जहाँ पर एक वक्त में 200, 400 देखें खाना बनता था। शहर से राशन भेज रहे थे और हम किसी से नहीं पूछते थे कि आप मुस्लिम हो गए, आप हिंदू हो, जिसको जो भी उस मुसीबत का शिकार था सबकी मदद करते थे। और ये सिलसिला फिर बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता गया और फिर ये आज तक यहाँ पहुँचा। देखें, इस वक्त कराची में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सबसे बड़ा अस्पताल जिन्ना अस्पताल है। जिन्ना अस्पताल के बाहर JDC का 58 फीट का फ्री मोबाइल रेस्टोरेंट मौजूद है, जो सुबह नाश्ते की चाय से लेकर और रात के खाने तक पार्सल की सूरत में भी और वहाँ बैठा के खिलाने की सूरत में भी सर्विसेज फराहम कर रहा है। नुमाइश चौरंगी पे कराते थे सहरी, और उसके अंदर तकरीबन 40,000 लोगों के लिए सहरी का एहतमाम होता था। 12,000 थाल सर्व किए जाते थे। अफ्तारी जो होती थी वो हमारी 26 मकामात पर कराची में होती थी। इसके अलावा हमने देखा कि डायलिसिस जो इस वक्त मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि गंदा पानी और शुगर और डिप्रेशन, लोगों के किडनी फेल हो रहे हैं और डायलिसिस एक बहुत महंगा इलाज है। तो हमने उसके लिए एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया कि हम हर इलाके में कराची में पहले मरहले में डायलिसिस सेंटर बनाएंगे और 50 डायलिसिस सेंटर मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान भर में फ्री डायलिसिस सेंटर बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद डायलिसिस सेंटर में डायलिसिस हो रहे हैं, गुलशन इकबाल डायलिसिस सेंटर में डायलिसिस हो रहे हैं, सरजानी टाउन, समनाबाद, लियारी, सोल्जर बाज़ार, इन तमाम में काम चल रहा है। मशीनें उतर चुकी हैं, यहाँ पर भी शुरू हो रहा है। और हम समझते हैं जितनी स्पीड में हमें पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं, 3,60,000 मरीज़ों का सालाना डायलिसिस का टारगेट हम बहुत जल्द कर लेंगे और फिर इसको पाकिस्तान भर में फैलें। देखिए, 40 साल पहले आखिरी ज़मीन दी गई थी कराची में ग्रेवयार्ड के लिए, और उसके बाद से यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है कब्रिस्तानों की। गोरकन के हाथ में सारा कंट्रोल होता है, वो कब्र चाहे आपको 40,000 की दे, वो चाहे आपको 2.5 लाख की दे। तो हमने अपील की थी हुकूमत से, हमें ज़मीन दी जाए, हम कब्रिस्तान बनाएंगे और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं किया जाएगा। तो हमने इस वक्त ग्रेवयार्ड सरजानी टाउन में काम शुरू कर दिया है। हमें ज़मीन मिल गई थी, वहाँ पर सारा हमने ज़मीन प्लेन कर दी है, बोरिंग करा दी है। वहाँ पर इस वक्त सड़कें बन रही हैं। तंजीमों की जानिब से, फलाही तंजीमों की जानिब से, समाजी तंजीमें, सियासी तंजीमें, तकरीबन 1 हफ़्ते पहले ही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध की जानिब से बेस्ट NGO जो है सिंध की, उसका अवार्ड मिला है। PSL का शुक्रिया, इन्वेक्स सोलर एनर्जी का शुक्रिया कि वो पाकिस्तान के उन लोगों को जो निचली सतह पर रह कर लोगों के काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, खाना फराहम कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी आसान कर रहे हैं, और उनको हाईलाइट कर रहे हैं और उनके काम को हाईलाइट कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा।